अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीएनसी कैसे होती है, डीएनसी का जो प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, और सेकंड नंबर पे इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती है, किसकी वजह से डॉक्टर आपको कहता है कि आप डीएनसी करवाओ। थर्ड पे आप कब तक डीएनसी को रिकवर कर सकते हैं और उसके बाद आप कंसीव दोबारा से कर सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनसी होती कैसे है। डीएनसी करने के लिए आपको देखिए कि आपका जो सर्विक्स है उसको ओपन करने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ दवाइयाँ अंदर रखी जाती हैं या कुछ दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसको करते कैसे हैं डीएनसी को? सबसे पहले आपको लटाया जाता है। लटाने के बाद आपको बेहोशी दी जाती है। वो मुकामी तौर पे भी हो सकती है और मुकम्मल भी हो सकती है। मुकम्मल जनरल एनेस्थीसिया भी हो सकता है और मुकामी तौर पे लोकल एनेस्थीसिया भी हो सकता है। जिस जगह पे हमने काम करना है उस जगह पे आपको सुन कर दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपको स्पेकुलम लगाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, ताकि सर्विक्स को देखा जा सके। सर्विक्स को देखने के बाद मुख्तलिफ तरह के रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको डायलेटर्स कहते हैं। डायलेटर का मुख्तलिफ तरह का साइज होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद सर्विक्स जो होती है वो 6 से 9 mm तक खुल जाती है। इसके बाद अंदर से देखा जाता है। यूट्रस को अंदर से देखने के लिए हिस्ट्रोस्कोपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अंदर देखा जा सके कि अंदर जो पैथोलॉजी है वो कहाँ पे है। देखने के बाद क्यूरेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूरेट एक सर्जिकल आलात है जिसके थ्रू आप अंदर से जो भी चीज़ है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जो भी टिश्यूज़ होते हैं उसको बाहर आराम से आप उसको क्यूरेट कर लेते हो। इसके अलावा सक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉपिक पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी सक्शन के ज़रिए कैसे डीएनसी होती है। जो भी टिश्यूज़ होते हैं उसको आराम से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है अगर तो ज़रूरी हो। डीएनसी होने के बाद कुछ घंटों तक रिकवरी रूम में रखा जाता है, ताकि पेशेंट रिकवर कर जाए, पेशेंट को होश आ जाए, पेशेंट नॉर्मली जैसे था वैसे दोबारा से हो जाए। इसके अलावा दो हफ्तों तक आपने जिनसी ताल्लुक नहीं रखना होता और उसके बाद आप दोबारा से कर सकते हो। तो ये था डीएनसी का प्रोसीजर कैसे होता है, डीएनसी परफॉर्म कैसे की जाती है। अब इसकी कुछ वजूहात जो है वो देख लेते हैं, किस वजह से आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप डीएनसी करवाओ। डीएनसी सबसे पहले जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है, जैसे कि कोई बच्चे का पीस अंदर रह जाता है, या इसके अलावा जब डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का कोई पीस अंदर रह जाता है जो कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह बनता है, तो उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। इसके लिए डीएनसी की जाती है, ये उसकी वजूहात है। इसके अलावा फेब्रॉइड यूट्रस के अंदर कुछ रसौलियाँ बन जाती हैं जिसको निकालना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी डॉक्टर आपको कहती है आप डीएनसी करवाओ। इसके अलावा अगर तो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आप डीएनसी करवाओ। तो ये थी उसकी कुछ वजूहात जिसकी वजह से आप डीएनसी करवाते हो। और इसके मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कि डीएनसी में ब्लीडिंग कितनी होती है, डीएनसी के दौरान पेन, अगर डीएनसी की ब्लीडिंग की बात की जाए तो डीएनसी के बाद आपको नॉर्मल से 1-2 पैर तक ही ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि उनको आप इन्फॉर्म कर सको कि डीएनसी के बाद मुझे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है। इसके अलावा दर्द की अगर बात की जाए तो दर्द आपको उसमें नहीं होती, ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होती, क्योंकि आपको बेहोशी दी जाती है। तो दर्द के लिए तो आप परेशान ना हो। और इसके अलावा अगर बात करें दोबारा से कंसीव करने की, तो वो 2 हफ्तों तक आप उस पर रेस्ट करो, उसके बाद आप दोबारा से कंसीव कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एमवीए कैसे करते हैं, सक्शन के थ्रू आप कैसे अंदर से टिश्यू रिमूव कर रहे होते हैं, उसमें पेन कितनी होती है। तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी पता चल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।